आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। हालांकि इलेक्ट्रिक डायपोल का थोड़ा सा हम पहले भी इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, फिर भी आज हम उसको दोहरा रहे हैं। मान लीजिए कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2L से इंडिकेट करते हैं। एक बार फिर से, अगर दो इक्वल और अपोजिट नेचर का चार्ज बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखा हुआ हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसके बीच के लेंथ को 2L से इंडिकेट करते हैं। L से इंडिकेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। जितना भी है इस दोनों के बीच से डिस्टेंस मेजरमेंट का काम होता है। अगर यह L लेंगे तो इधर वाला L/2 हो जाएगा और इधर भी L/2 हो जाएगा। हर बार कैलकुलेशन में हमको दिक्कत होगी। अब है डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी चार्ज और उसके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसे P से इंडिकेट करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको P पर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। आप जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर यह वेक्टर क्वांटिटी कहाँ से आ गया? तो याद रखें, यह 2L डिस्टेंस बहुत ही छोटा डिस्टेंस है और नियमतः बहुत छोटा डिस्टेंस अगर हो तो उसको एक डायरेक्शन दिया जा सकता है और इस तरह से यह L एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में काम करता है। इसलिए स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका हम यूनिट देखें। यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू कूलम्ब हो गया और मीटर हो गया, यानी कूलम्ब मीटर इसका यूनिट हो गया। अब इसका हम लोग डायमेंशन देखें। चार्ज का हो जाता है 80 और लेंथ का हो जाता है L, यानी P इज इक्वल टू P का डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 80L। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल और इन ऑन पोजीशन। इलेक्ट्रिक डायपोल की पहले हम लोग चर्चा कर लें। AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। A और B को मिलाकर जो लाइन खींची जाती है उसको हम लोग उसका एक्सिस कहते हैं। इसी एक्सिस पर P कोई पॉइंट है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डायपोल के कारण। इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर प्लेस कर दिए।
अब ये देखिए कि ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा बी से टी की ओर, और इसका भी इफेक्ट पड़ेगा इस पर, यह इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा पी से बी की ओर। यानी यहाँ पर दो फोर्स का अनुभव करेगा यह टेस्ट चार्ज। परिणाम, अब इस पर एक दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, केवल इसका डिस्टेंस दूर है, तो निश्चित रूप से एक का इफेक्ट कम है और दूसरे का इफेक्ट ज्यादा है। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी इस डायपोल के कारण। अब आप देखिए कि इसका दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन नाम इसलिए है कि इस डायपोल के इस एंड पर पॉइंट रखा हुआ है, इसके बीच में कहीं रखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है एंड ऑन पोजीशन। अब हम जानते हैं कि डायपोल के मिड पॉइंट से ही सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का डायपोल लेंथ हो गया 12। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, क्योंकि सब डिस्टेंस यहीं से मेजर करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस हो गया x, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस एल, और यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा इसका x प्लस एल। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा B से P की ओर। एंड अब इसके कारण इंटेंसिटी माइनस Q चार्ज के कारण इंटेंसिटी E माइनस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया दूसरा नंबर, और डायरेक्शन इसका हो गया P से B की ओर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to E प्लस E माइनस इज इक्वल टू E प्लस का मान रखे हम लोग, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय x माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ इसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट है माइनस वाले का, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय x प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस दोनों में कॉमन देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और इसमें बच गया 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब इसका एलसीएम हो गया आपका x माइनस एल का होल स्क्वायर x प्लस एल का होल स्क्वायर। इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो बचेगा हमारा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं।
एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू क्यू बाय 4π/0 इंटू 2x इंटू 2l बाय, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q इंटू 2l को हम लोग P लिख सकते हैं, P इंटू 2x बाय 4π/0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें एल क्या है, डायपोल का हाफ लेंथ है, डायपोल का आधा लेंथ है, तो ये बहुत ही छोटा होगा एक्स से, तो एल बहुत बहुत छोटा है एक्स से, तो हम इस एल को ओमिट कर दे सकते हैं। तो E इज इक्वल टू P इंटू 2x बाय 4π/0 इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू P इंटू 2x बाय 4π/0 इंटू एक्स पर 4 कट गया 3। E इज इक्वल टू 2P बाय 4π/0 इंटू एक्स का क्यूब। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट और 4π/0 ये दोनों कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/x³, E प्रोपोर्शनल टू 1/x³।